आइए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग का लेक्चर चल रहा था और हम लोग इसको देख रहे थे कि कैसे कैसे हमको करना है। पूरा पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं ये आने वाले शिफ्टों में। ठीक है, आज आपको वीडियो मिलेगा, हो सकता है कल के शिफ्टों में इस तरीके के सवाल आपको दिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर शुरू करते हैं तो मैथ रीजनिंग लास्ट में लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग जीएस और हिंदी को खत्म करने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग जीएस में चलते हैं। जीएस में कहाँ पे है तो देखते हैं। जीएस में सबसे पहले हम चलेंगे। ठीक, जीएस को देखा है। सबसे पहले जीएस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जीएस में ऑथेंटिसिटी कोशिश की गई है, जो सवाल नहीं समझ में आया है और जो आयोग के ऊपर डिपेंड रहेगा वो देखा जाएगा कि वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जीएस। तो जीएस को हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि जीएस में कहाँ क्या होगा। ठीक है, उस हिसाब से जैसे इसमें देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। ये किताब का दिया है द शार्लेट लेटर, किसका है तो द शार्लेट लेटर नाथलीन, और किसका है नैन्थलीन। इसका पहले का इस एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा इरेज कर दें। कहाँ पे, चलिए ठीक है। इसका देखते हैं 113 नंबर का। ठीक, 113 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 113 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका 113 नंबर का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, हाँ 113 का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए 113 का आंसर हो जाएगा, हम लोग लेते हैं तो 113 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 113 के बाद आंसर आता है, अगर देखते हैं कलर इसका चेंज कर लिया जाए। हाँ, 113 का आंसर हम लोग देंगे डी को। ठीक है, 113 का आंसर डी। ठीक, अगला लिखा है कि स्ट्रिक किस में इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रिक देखो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब तो हम यूज करते हैं, इसमें नहीं होता है। किस में होगा, स्नैपचैट में, स्नैपचैट में होता है। ठीक है, चलिए पल्लव पल्लव समाज का सबसे वो क्या था, राजवंश की राजधानी क्या थी, इसमें से ऑप्शन कौन सा था, सीधा सीधा देखिएगा कांचीपुरम। ये बहुत फेमस सवाल है, ये बहुत पेपरों में पूछ चुका है। इसका आंसर होगा कांचीपुरम। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे चलते हैं, ये नीचे से ऊपर ये ऐसे करते हैं और यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ वित्त स्थिरता बोर्ड, देखो ये G20 का जो बैठक हुआ था, G20 का ये एक संगठन है जो अपने, हमारे ख्याल से ये सवाल थोड़ा सा हम छोड़ेंगे डाउट में, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है हमको। जहां तक लगता है वो अपने सदस्यों के देशों के विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करता है। यही ऑप्शन हमको जहां तक उम्मीद है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप करूंगा, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन कि जीएसटी के, ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो वो है अमिताभ बच्चन। वो कौन है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब यहां देखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पे, मैग्नीटॉट होता है जो फ्रांस में है और जर्मनी में ये वाला उसी के जस्ट पैरेलल में खड़ा रहता है। ठीक है, इसका आंसर ये दिया जाएगा। ठीक है, 119 नंबर में ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारे ख्याल से वाणिज्य और किसके अंतर्गत, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन कि परमाणु के लिए सबसे आवश्यक क्या है, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम। ठीक है, क्या हो सकता है, यूरेनियम। ठीक है, नोएडा के किस देश के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर। देखिए बहुत कॉमन सा सवाल, यूपी स्पेशल का सवाल ये पूछा गया था। ठीक, तो इसको देखते हैं आगे। अब डाक दिवस कब मनता है, तो डाक दिवस 10 और 9 में कंफ्यूजन है, लेकिन मेरी तरफ से 9 तारीख को होगा, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे 2024 में गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत था, तो आज भी गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत है, अमित शाह के अंतर्गत है। लेकिन अगर पहले देखते कि पहले किसके अंतर्गत था, तो
जैसे 2014 से लेके 2019 तक का जो शासन था उसमें गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, लेकिन ये कब पूछा है 2024 तक, तो 2024 तक जून तक जब चुनाव हुआ था तब तक किसके अंतर्गत था, अमित शाह के अंतर्गत। अब कह रहे नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा मुंबई में हुई थी, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए चलो जल्दी से यार यहाँ। ठीक है, अब देश का पहला हवाई अड्डा कहाँ है, तो देखो पहला हवाई अड्डा है तो इलाहाबाद वाले बमुरई को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में होगा जुहू वाला। ठीक है, जो लोगों के लिए आने जाने के लिए इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है, बंबई वाला मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे जीएसटी में सेवा बोला है, सेवा में बोला है तो कितना होगा 20 लाख। लेकिन अगर यही गुड्स की बात किया होता, देखिएगा आप लोग के पेपर में हो, तैयार रहिएगा, अगर जीएसटी में गुड्स की बात करेगा तो वो कितना लाख है, 40 लाख है, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें कितना है 40 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, वह फाइल वाली छवि की बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है, यानी कौन सी होगी, इमेज फिशिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, इमेज फिशिंग इसको बोलते हैं। जैसे रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया का जाग्रेब, ये होता है, बहुत फेमस है जाग्रेब। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन जो आयोग के ऊपर मैं छोड़ना चाहूंगा। ठीक है, आयोग के ऊपर क्वेश्चन नंबर 129, इसमें मेरे हिसाब से बात आएगा कि इट अलाउज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट अटैक्स मोर इफेक्टिवली थ्रू द एजेंसीज के माध्यम से, इसलिए वो क्या करते हैं, सूचना का साझा करते हैं। मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, लेकिन मैं इसको डाउट में छोड़ूंगा। ठीक है, थंडर भारत के पड़ोसी में पूछ रहा है कौन होगा, तो थंडरलैंड किसको कहा जाता है, भूटान को। किसको कहा जाता है, भूटान को। आगे देखिएगा, यहाँ पे कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम है जिसपे पूरी दुनिया बर्बाद है, ट्विटर है जिसपे सब लोग करते हैं, फेसबुक पे दुनिया बर्बाद है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है आपका। ठीक है, चलिए गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। चलिए कुछ छूट गया क्या ऊपर ज्यादा, ठीक है, यहां देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 132 नंबर में क्या होगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा, ये यूट्रोफिकेशन कहां होता है, जलीय में। यूट्रोफिकेशन हम लोग नाम सुने हैं, यूट्रोफिकेशन कहां होता है, जल में, वाटर प्रदूषण मेरे हिसाब से। आरबीआई का गवर्नर देखो, उर्जित पटेल अभी थे, शशिकांत दास अभी है, डी सुब्बाराव कुछ दिन पहले थे, लेकिन ये सवाल क्या पूछा है 1946 में, तो एक ऑप्शन बचते हैं, कौन सा है, चित्तमंडन द्वारका नाथ देशमुखम। ठीक है, अब ये देखिए कितना आसान सा सवाल ये वाला पूछ दिया, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो कौन सा भाग होगा, चौथा। अब यहाँ पे देखिए ये ऑल लाइफ मिस स्पेल्ड से मालूम चल रहा है कि किसी लेखक से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू, महादेवी वर्मन और मैथिली शरण गुप्त ये होंगे, लेकिन ये किताब किससे संबंधित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसमान के नीलेपन, ये बहुत, जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाता होगा तो ये जरूर बोलता होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से हमें स्काई अपना कैसा दिखता है, नीला, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, ए। ठीक है, चलिए रमन सुभद्राव अभी कुछ दिन पहले माने हैं, क्रिकेट के बहुत माने जाने खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये अभी कुछ दिन पहले मरे हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसी तरीके से आगे चल रहे हैं। अब देखिए प्रायद्वीपी गंगा, दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को। क्यों, क्योंकि ये लंबा है, लगभग ये हमको लगता है 1475 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक, तो 1465 या जो भी होगा, नियर बाई इसी के आसपास है। ठीक है, तो गोदावरी को बोला जाता है। अब एनआरसी क्या है, देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है एनआरसी। ठीक है, एनआरसी अब 1985 में किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ था, तो ये किसके लिए था, 1985 वाला, युवाओं के लिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं अगला, यहां पे क्या है कि मेथड अलाउज फार इन द डेप्थ एंड फादर प्रोबेविंग एंड क्वेश्चनिंग, मतलब गहन और आगे की जांच करना, मतलब क्या सुधारना, क्वालिटी सुधारना, क्या सुधारना, क्वालिटी। देखो जांच करने की बात कर रहा है, ऑप्शन से ही जो बच्चा पढ़ा होता वो मार देता, क्या हो जाता है, क्वालिटी। BRI देखो, जो चीन वाला रोड बनाता है, याद है ना, चीन वाला रोड,
चीन वाला रोड कौन बनाता है? बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव बोलते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव किसमें होगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या है? ए, सही है ना? हाँ, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए यहां पे आते हैं। ठीक, यहां देखते हैं, ट्राइज टू ट्रिक द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। देखिए वो लेना फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपकी सिक्योरिटी को लेना, उसको क्या कहते हैं? फिशिंग। अब पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? कृषि नीति कब आई थी? तो जुलाई 2000 में ये चीज आई थी। किसकी सरकार थी उस समय जुलाई 2000 में? शायद अटल बिहारी जी की सरकार थी, कि उन्हीं के शासनकाल में आया था शायद। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब इसमें कह रहा है ह्यूमन राइट्स का नाम कब चेंज हुआ? तो 2006 में। ह्यूमन राइट्स का नाम कब चेंज हुआ? 2006 में। तो इस तरीके से आप लोग जीएस मिला सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं, अफ्रीका को दौड़ के पार करने वाला एक 1496 में हुआ था। ये रॉसकुक है, जो अभी कुछ दिन पहले रॉसकुक, मतलब लगभग हमको लग रहा है 20-25 साल पहले रॉसकुक किया था। नहीं तो खोज की बात करेगा तो 1496 में कोई और करेगा। अब यहाँ क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय कृषि अनुसंधान भारत में संचित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ? तो किस देश के खिलाफ किया है उसने? तो पाकिस्तान के खिलाफ उसने केस किया हुआ है। ठीक है, अब ये वारंगली, वारंगली एक जाति है, जनजाति है, कहाँ की? कहाँ की? ये वहां की जनजाति, और इनकी पेंटिंग लगभग ऐसे ऐसे गोला गोला करके बीच में मोर बनाया जाता था, कुछ इस तरीके की पेंटिंग होती थी इनकी। ठीक है, अब चिकनकारी देखो, चिकनकारी बहुत फेमस है। ठीक, चिकनकारी अगर हम लोग देखें तो चिकनकारी जो हमारा है वो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। कहाँ का है? लखनऊ का। चिकनकारी कहाँ का है? लखनऊ का है, बहुत फेमस स्टेप। अगला क्या है? 150 में से ये 150वां क्वेश्चन अम्लीय कारण का प्राथमिक कारण है। तो मुख्य कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला। ठीक है, कि अवशोषण करता है, किसका? CO2 का अवशोषण करने लगता है, यही इसका सबसे मुख्य कारण है। ठीक, अब चलिए आते हैं हिंदी वाले सेक्शन पे। ये मेरे हिसाब से ये है, हम इस पे 2 क्वेश्चन अभी डाउट में छोड़े हैं, कि 2 क्वेश्चन हम लगभग लगभग में डाउट में छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी कहां से स्टार्ट हो रहा है? हिंदी चलिए ठीक है, अब आते हैं हिंदी वाले पे। हिंदी का सेक्शन देखते हैं। कह रहा है, एक की ओर अजगर राखी, एक की ओर मृग राय, विकल बकोटी बीच की पर्यो मूर्छा खाए। देखिए मूर्छा खाने की बात आ रहा है, डर की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? डर की, कि एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृग है, विकल बकोटी बीच में। तो भय का किसका ऊपर आ रहा है? भयानक रस का। ठीक है, कौन सा रस है इसमें? भयानक। ठीक है, वीर रस में करुणा। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? रूपक। रूपक को नहीं कहेंगे शब्द। जब दो व्यंजन एक साथ मिले तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिले तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? अगम अगाम। अगम का मतलब होता है दुर्लभ, तो ये तो नहीं होगा। अनजान नहीं, शास्त्री नहीं, तो क्या होगा? दुर्लभ, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है? मूक का अनेक अर्थ शब्द कौन सा नहीं है? मूक, मूक माने ना बोलने, नहीं है। गूंगा होगा, चुप होगा, विवश होगा, शांत होगा। तो कौन सा है? विवश। विवश में क्या हो जाता है? देखो, शांत मतलब चुप, गूंगा मतलब चुप, और इसका मतलब चुप एकदम गूंगा। लेकिन विवश माने बोल, चाहता है बोलना लेकिन बोल नहीं रहा है। ठीक है, निजवाचक का है। देखिए, अपनों से क्या छिपाना, इसमें निज का नहीं, अपनों आ जा रहा है। यह मेरी निजी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक, ये पुस्तक मेरी है। आज अपनापन कहाँ है? तो ये चीज कहाँ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ क्या होगा आंसर? इसको हम क्या कहा? आप भला तो जग भला। इसमें नीच की, आपकी, नीच का मतलब मैं अगर भला होऊंगा तो जग ऑटोमेटिक भला हो जाए। क्या भूलूं क्या याद रखूं, हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है? तो हम कहेंगे पहला भाग है। क्या याद रखूं क्या भूल जाऊं। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो प्रथम विजेता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी। मेरी तरफ से यही आंसर दिया जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं। अब यहाँ निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा होगा? व्यय नहीं होगा, वाया नहीं होगा, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध भी हो सकता है, वयवृद्ध भी हो सकता है। यानी ये बन रहा है यो, तो हम चाहेंगे वयो के साथ, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। 2019 में साहित्य पुरस्कार की रचना किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? नंद किशोर आचार्य जी को 2019 का दिया गया है। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, देश से प्रेम, ठीक है, ठीक, देश से प्रेम। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है सदैव कठोर होना, स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वमिता दिखाना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से मतलब क्या है? जुबान पे लगाम, कहीं बग 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 बोल दो, जुबान पे लगाम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछ रहा है। सोम होगा, सोम के लिए लड़ाई हुई थी। अमीय है, सुधा को कहा जाता है अमृत। क्या होगा? छिर, छिर माने नुकसान होना, ठीक है, छिर हो जाएगा, छिर नहीं है, ठीक है। चले, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, द से दंत, तो थ द द, त नहीं होगा, त नहीं होगा। चले, अब मैंने आम खा लिया है में, खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल, खा लिया है, खा लिया है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। खा लिया है आसन्न तो नहीं होगा, इसमें आसन्न हो सकता है क्या? पूर्ण और आसन्न। खा लिया है, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन हम यहाँ सी के साथ जाना चाह रहे हैं, आसन्न भूत। मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, पूर्ण हो चुका है भूत, थोड़ा सा पेंडिंग में है, इसको रखते हैं, ठीक है। ये सवाल को देखिएगा 72 नंबर, थोड़ा सा पेंडिंग में, पूर्ण के साथ जाएंगे हम, ठीक है। हमारा मन पूर्ण और आसन्न में है, देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन आने दीजिए आंसर की, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए इसी काम चलाइए, ठीक। यहाँ किसी एक में आस्था रखने वाले वाक्यांश शब्द का अर्थ क्या होगा? किसी एक में, अनन्य, जो किसी एक में रखता हो आस्था। अनिकेतन नहीं होगा, अनुत्तीर्ण नहीं होगा, अनुमोदन नहीं होगा। सिख, धमाका, धमाका में कौन सा होगा? ठीक है, लड़ाकू, कु, यहाँ कु नहीं दिया, ये तो नहीं होगा। आकू, आक, का, छिल, आक, कु, का, आकू का, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो तो ऐसे कट गया। अब ये बचा पहला और तीसरा, तो ऑप्शन हम जाएंगे पहले वाले के साथ। चलें, शुद्ध वाक्य में देखिए, शुद्ध वाक्य में मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां कलाओं नहीं होगा, कभी भी कला होगा। इस समय नहीं बोलते, मोहन की वर्तमान आयु बोलते हैं, तो मैं इसके साथ भी नहीं जा रहा हूं। वे चाहे भले ही ना चाहे पर तुम्हें आना है। साहेब ने कहा है किसी को अंदर, साहेब ने कहा है, ने का थोड़ा सा गलत उच्चारण लग रहा है, हम डी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, वे चाहे, अगर वो चाहे तो ना आए, ठीक है, मैं इसके साथ जाना चाह रहा हूं। अब सदा एक वचन में प्रयुक्त हो, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, ठीक। अब देखते हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? होश, लोग, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करवा लो, सबका हस्ताक्षर करवा लो, नहीं होगा। तुम लोग होश में हो, नहीं होगा। सदा एक वचन है, वर्षा हो रही है, जनता, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, प्राण और बल, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हैं, देखते हैं ए होगा मेरे हिसाब से। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची, लंकेश, लंकेश, रघुवीर, नरेंद्र और गोविंद। तो पर्यायवाची शब्द सुनना है तो नरेंद्र को बोला गया है राजा, ठीक है। चले, नरों में जो इंद्र हो, ठीक है, राजा का। निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो शुद्ध रूप का हम अगर चयन करेंगे तो शुद्ध रूप इसमें, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, तो हम इसके साथ जाएंगे। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक किसके साथ जाएंगे? नहीं होगा क्या? अनेकों नहीं होगा, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति, अनेकों कोई शब्द नहीं आता है यार, अनेक के साथ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ नहीं जा रहे हैं हम। अगर हम इसको ऑप्शन में देंगे तो सी ऑप्शन देंगे, भारत में अनेक जाति है, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक किसको बोलेंगे? विस्मयादि बोधक हम इसको बोलेंगे बी ऑप्शन को।
निम्न में से अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ। अच्छा तुम घर जाओ, नहीं, तुम अच्छा किए जो आ गए। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ स्थान की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा है, तो हम इसके साथ जा रहे हैं। प्रेम सागर की रचना किसकी है? तो प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल की है। ये बहुत लेटेस्ट, लल्लू लाल कभी पूछा नहीं था लेकिन फर्स्ट टाइम पूछ दिया लल्लू लाल। ठीक है। अनावरत शब्द वाला देखो, ये थोड़ा सा हमको परेशान कर रहा है। अनावरत, अनावरत का भिन्न भिन्नार्थक, ये वर्ड हमको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ये कोई स्पेशलिस्ट हिंदी होंगे वो बता पाएंगे, लेकिन हम इसके साथ लगभग लगभग हमको, अनावरत का शब्द है ना दोहराया हुआ, तो इसके साथ अयोग्य आचरण के साथ जाएं तो जा सकते हैं। देखते हैं, इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, हम 82 नंबर को नहीं लेते हैं। ठीक है, 82 ऊपर इंडिपेंडेंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में से क्षेत्र, क्षेत्र हमेशा पुल्लिंग के लिए। रीत बदलती रहती है। क्षमा किया जाता है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा घटना होती है। ठीक है, तो क्षेत्र है, क्षेत्र परिवर्तन होता है। देखिए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो उसे चिट्ठी दे देना। देखिए, आई हो मतलब ये पॉजिटिविटी का सेंस आ रहा है, तो संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान में हम जा रहे हैं। लेकिन हमको जहां तक कंफ्यूजन लग रहा है, हम तो इसके साथ जाना चाहते हैं, संभव वर्तमान के साथ। ठीक है, संभव वर्तमान के साथ। अचूक, अचूक और असोच, अचूक असोच, अशोक, अशोक का मतलब बिना सोच, असोच बिना सोचे बोल देना। शौच मतलब अशुद्धि, मतलब गंदगी से होता है। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आग लगाने पर कुआं खोदने का अर्थ है मुसीबत आने पे घबरा जाना, नहीं। कुआं खोदकर पुण्य कमाना, बिल्कुल नहीं। जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो मैं चौथे ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, डी ऑप्शन। ठीक है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या बोलेंगे? स्थापन्य, बिल्कुल नहीं। सुपाठ्य, सुपाठ्य को अच्छे से तुरंत सुपाठ्य पढ़ा जा सके, हम इसके साथ जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? भाव, प्र है नहीं, ओढ़ना, अपवाद, पराजय, परा में है, ओढ़ना में हमारे ख्याल से नहीं है, ओढ़ना क्रिया है। ठीक है, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का संक्षिप्त, विच्छेद, विग्रह, विस्तृत। तो हम क्या, संक्षिप्त, संक्षिप्त माने जुड़ना। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं अगला, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन, ये पैसेज है शायद मेरे ख्याल से, तो इसको पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ और आ गया। ओ, ये कुछ इसमें फिर से पीस ऐड हो गया है, तो इसको पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रविधि मूलधारा देखकर जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है, जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे दिया है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगिक बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास में सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए और विज्ञान के हाथ में पहुंच के, और इन बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और अनैतिक मूल्य साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता। उसके बाद हम लोग को चलना है यहाँ, ये फिर यहाँ ऐड हो गया, चलिए कोई नहीं, एक ही पेज 2 बार आ गया था वहां। चलिए, है विज्ञान हमारे लिए भस्मसुर का हाथ बन गए हैं और व्यक्ति को सुदृढ़, यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मसुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोट मानव और मर्यादा परसिमन आधुनिक मानव विकास का स्वर्णिम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है ऑप्शन? साहित्य, धर्म, कला मानव चेतना से निर्वासित हो चुका है। ठीक है, अणु विस्फोट को मानववादी की मर्यादा देन तभी सभ्य है जब व्यक्ति की शुद्धता, जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए, उद्दत्त भावना की विकसित किया जाए। सही है, बी ऑप्शन। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुल है क्योंकि यह विध्वंस शक्तियों से भयभीत है, या फिर उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। सीमित तो नहीं है भाई, मानव ईश्वर के प्रति आस्थान, बिल्कुल नहीं। हम इसके साथ जा रहे हैं।
हमारा विज्ञानगृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो जीवन का एकांगिक विकास, एकांगिक विकास नहीं चाहते हैं। गतिशील जीवन का प्रयत्न, जीवन का स्वर्णिम विकास, जीवन का अपरिसीमन भौतिक विकास, हाँ ये चाहता है पूरी दुनिया। ठीक है, मानव विकास को भस्मसुर बनने से कौन रोक सकता है? मानव को बनने से, मानव सभ्यता का विनाश करके कभी नहीं, प्रकृति जगत का पूर्ण समतत्व प्राप्त करके कभी नहीं पा सकते हम, भौतिक जीवन नहीं, नैतिक और अनैतिक मूल्यों को विकसित करके हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, चले अब यहां तक लगभग हमारा कहां से था? हिंदी एक बार बताइएगा, हिंदी कहां से था? 58 से था। चले चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना। चलिए इसको अब ऐड करते हैं, मैथ वाले क्वेश्चन जो भी मिलता जाएगा आप सॉल्व करते जाएंगे। मैथ और हमारा क्या है? रीजनिंग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग है। चले तो देखिए क्या करना है हमको। यहाँ एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया, 100 है, 25% लाभ पर बिका 125। यदि वह उसे 35% कम पर खरीदा होता, कितने में खरीदा होता? 65 में। ध्यान से कैलकुलेशन करते रहिएगा। और 36% लाभ लेकर बेचे तो गुड़े 136 बटा 100 काट लेंगे। ठीक, अगर इसको काटते हैं तो हम किससे काटेंगे? 5 से काट दे रहे हैं, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, और 5 से ये कट जाएगा क्या बार में? 13 बार में। फिर 4 से अगर काटना चाहें तो 4 पचे 20, और 4 से काट दे, 4 तिया 12, 4 चौके 34। ठीक, अब 13 का पहाड़ा पढ़ ले, 13 चौके 52 का, 52 का 2, 1 मिनट हो जाए, 13 चौके 52, 52 का 2, कैरी कितना? 5, 13 तिया 39, 39 और 5 39, 5 39, 5 44 बटा कितना? 5। 5 से मैं इसको काटना चाह रहा हूं, 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 5 चौके 20। तो देखो मेरे भाई कितने की कमी आई, कमी कितने की आई? तो इधर से अगर कमी करना है तो हमको कितना? 36.6। तो और 36.6 बराबर कितना रुपया कम हमको मिला है? 732 रुपया मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। तो हमको 100% का दाम चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए ना। व्हाट इज द क्रय मूल्य? तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? तो 100% निकलेगा कैसे? 732 गुड़े 100 बटा यहाँ कितना हो जाएगा? 36, 64 और ऊपर क्या बढ़ा दे? 10 काट लेंगे। ठीक, देखिए किससे कटेगा, पहले काटिए। 2 से काट रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। 182 हुआ, सही है। 2 से कटेगा 5 बार में। अब बोलिए अब किससे काटा जाए? काटिए पूरा, कितना हो जाएगा? 36 तिया 108 दिख रहा है ना, तो 7 तरीके 21, लगभग 2000 के आसपास आंसर है। कितना है आंसर? कितना आ रहा है? कुछ गुड़ाम गड़बड़ की हो क्या? रुको उसको, चलिए अब देखते हैं। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 36.6 और ये बराबर कितना है? 732। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, तो इसका देखो क्या गुना? 20 गुना। तो 100 का 20 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा इसका आंसर? ये क्लास में जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? 2000। चले अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से कि अब आगे क्या करना है हमको। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको क्या करना है। ये जो चीज है हमारा ई से क्या लिखा गया है? वी, उल्टा लिखा गया है ना। 5 और कितना? 22। ठीक है, देखिए ध्यान से, ई से क्या लिखा गया है? वी। 5 और 22 लिखा गया है, बोलिए कोई दिक्कत? 5 और 22। अगला अगर एक्स है तो यहाँ क्या लिखा गया है? सी। यहाँ कितना नंबर पे? 3 नंबर पे ए बी सी। और ये कितने नंबर पे आता है? 24 नंबर पे आता है कि नहीं आता है एक्स? यानी ये 27 का पेयर बना रहा है। तो हम क्यों इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, सीधे रिटर्न पे ध्यान देते हैं। रिटर्न, रिटर्न में हमको करना है। तो रिटर्न ये कितने नंबर पे आता है हमारा? इसका उल्टा बता दीजिएगा। ये जो है हमारा 20, 20, 5 ये हुआ। तो ई का देखिए वहां क्या लिखा हुआ है? वी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? सॉरी मिटा देंगे। ई का क्या लिखा गया है? यहाँ पे वी लिखा गया है ना, सही है। तो दूसरे नंबर पे बी चेक कर लीजिए, पीछे से दूसरे नंबर पे बी कहाँ है, सीधे आंसर मार दीजिए। ठीक है, किसी का भी एक पकड़ के चेक कर सकते हैं। आप देखिए
जब एक ही बच्चे का, हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि एक ही बच्चे का जब भी पढ़ाता हूं, चाहे कोई बच्चा हमसे अगर ये पूछता है तो उसको ये याद रहा होगा कि आगे से वो 10वें पे है और इधर से 36वें पे है बॉटम से, तो कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कि कितना, 46, और 46 में से एक घट गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 45। ठीक है, 45 सही है, तो इसमें आंसर मारेंगे 45। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है के एल की पत्नी है, के एल की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है, के एल की क्या है, पत्नी है, ये पति हो गए। अब क्या कह रहा है, एम एल की बहन है, एम बहन हो गई, ठीक है, एम बहन हो गई। अब क्या कह रहा है, एन के की बेटी है, एन के की बेटी है, एन के की क्या है, बेटी, एन के की बेटी है, एन के की बेटी है, ये क्लियर है इसका जेंडर, ये इसकी बहन है, ये भी जेंडर क्लियर है। ओ एम की माँ है, ओ एम की माँ है, क्लियर हो गया, इसका भी मम्मी है, तो ये इनका एक परिवार चल रहा है, ये भाई बहन है। चले, तो ओ का के से क्या संबंध है, ओ का के से क्या संबंध है, ओ का के से क्या संबंध है, तो ओ सास लगेंगी, सास लगेंगी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चले अगला देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, ठीक, पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, उसमें परेशान ना होइएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये 6 है, 24 है, 120 है, 720 है, आपसे कह रहा है, तो ये इसका 4 गुना, ये इसका 5 गुना, देखिए करने पे आ रहा है कि नहीं, और ये इसका 6 गुना, तो इसका 7 गुना पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 40 होगा, 50 40, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 50 40, आंसर है कि नहीं है, देखिए 50 40 है किसी में, ये। अब निम्न में से क्या छांटना है, ऑड वाला, ऑड छांटना है, 4 कम 4 कम 4 कम 4 कम 4 कम, यहां कितने का कमी आ जा रहा है, देखिएगा 6 की कमी आ रही है, कितने कमी आ जा रही है, 6 की, और यहां कितने की कमी आ रही है, 2 की, तो यानी डिस्टरबेंस कहां हुआ है, देखो ये 4 का चल रहा था, 4 का चल रहा था, ये 4 का चल रहा था, अचानक 72 हुआ, यानी कौन सा गलत हो गया, 472, ठीक है। चले, 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 250 किलोमीटर चलने में, बहुत अच्छा सवाल, देखो कुछ करना नहीं है, 250 दूरी 50 के चाल से चलना है मेरे भाई, बहुत आसान सा सवाल है, 50 की चाल से चलेंगे यानी क्या घंटा लग जाएगा हमको, 5 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जिनका मैथ्स कमजोर है वो अपना इसी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को 102 नंबर वाले को, 102 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 है, 18 है, बहुत आसान सा, अभी इस कॉन्सेप्ट पे देखिए पेपर में आया है, तो इसको गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो सॉरी, 1080 और 1080 के बाद 2060 और उसके बाद डैश दिया है, उसके बाद 0 दे दिया है, तो यहाँ 6 का गुणा किया है, यहाँ 5 का गुणा किया है, यहाँ 4 का गुणा किया, यहाँ 3 का गुणा किया, यहाँ 2 का गुणा किया, तो यहाँ 1 का गुणा करेगा कि नहीं करेगा, 1 का गुणा करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 2160। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में हमको अगली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए श्रृंखला में अगली संख्या, तो अगली संख्या इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगली संख्या क्या है, 11 39 75 119, ठीक है। तो हम क्या देखें, इसमें अंतर कितने का, अंतर से करेंगे, तो यहां कितना आ जाएगा, 11 3 33, और ये 39 दूना 78, 3 कम 75, नहीं 11 3 दूना, ये कितने का अंतर हो रहा है, अंतर बताइए, अंतर कितने का, जल्दी जल्दी ढूंढिए, 28 का, इसके इसके बीच में 6 जोड़ देंगे 36, इसमें अंतर 44 का, क्लियर हो गया। अगला पद निकाल लेंगे हम, बोलिए कोई दिक्कत, देखिए 8 8 बढ़ रहा है ना, हाँ, तो 8 बढ़ा देंगे 52, अगर 52 मेरे भाई इसमें जोड़ दिए तो 2 जोड़ेंगे 171, आंसर होना चाहिए, आंसर है, ठीक है। अब देखिए इंसेक्ट और हाउस फ्लाई, इंसेक्ट और हाउस फ्लाई क्या बटर में है,
बटर में कैसे करेंगे, इंसेक्ट और हाउस फ्लाई दिया है, ठीक है। आई को जे लिखा है, एन को MNO लिखा है, एस को टी लिखा है, एफ ई को एफ लिखा है, डी को सी लिख दिया है, ठीक है। आप ध्यान से रुक जाइएगा, पहले कोड को देखते हैं। इंसेक्ट, ई को एफ, सी को डी, ई एफ और टी को यू। तो एक एक आगे बढ़ाया, ऐसा ही तो है। एच को आई, MNO पी, यू वी, एस टी, एक एक आगे बढ़ाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बटरफ्लाई है ना, बटर, कुछ करना नहीं है, बटरफ्लाई एक एक आगे बढ़ा दे मेरे भाई। वाई को वाई को जेड किस किस ऑप्शन में है, बस आंसर मार देता है। पीछे से चेक करना, आगे से चेक करोगे तो एक दो ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप परेशान रहोगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसको क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से, KG F I F को क्या लिखे हैं लोग, 9 5 4 7 4। तो जरा इसका कोड लिखना, ये के कितने नंबर पे है, IJK 11, ये 7, ये 6, ये 9 और ये F है 6। तो क्या दिख रहा है हमको, दो दो कम किया गया है। तो अगर मैं 6 पे देखूं तो 6 ने, हाँ अच्छा, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। तो अगर कोड दिया है, ध्यान से समझना, कोड हमको दे दिया, कितना कोड दिया मेरे भाई, 1 मिनट, 8 2 1 4 3, तो दो दो बड़ा बड़ा लिखना है। 10 नंबर पे जे, 4 नंबर पे जे के बाद 4 नंबर पे क्या आता है, डी। जेडी है क्या कहीं ऑप्शन में, जेडी 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 दो ऑप्शन में है, तो दो काट दो मेरे भाई, ऐसे सीधे सीधे दो कट गया। जेडी 1 से 3 सी, जेडीसी है, जेडीसी है, ठीक है। चलो 4 से 6 जेडीएफ, जेडीएफ है किसी में, बी ऑप्शन आंसर दे देंगे। चले 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी का औसत वजन 60 किग्रा है, ए बी का औसत वजन 30 है, बी और सी का औसत वजन 70 है, तो बी का औसत वजन बताइए। देखिए ए बी सी, बहुत आसान सा सवाल, ए बी सी तीनों का औसत वजन कितना है, 60, 60 3 180 हो गया। अब कह रहा है ए बी का औसत वजन 30 किलो है, तो ए प्लस बी अगर 60 का है, ए बी कितने का है, 60 किलो का, ठीक है। ए बी 60 किलो का है और ए बी 60 किलो का हो गया, और इसमें बी सी बोला है, तो यहां से सी का वजन हमको कितना मिल जाएगा, 120 किलो, कोई दिक्कत। अब इसमें बोला है बीसी का औसत वजन 70 है, तो बीसी अगर 70 है तो 70 दूना 140 हो गया, तो ए का वजन कितना मिला मेरे भाई, 40 हो जाएगा ना, 40। अब देखो ये 40 और ये 120, 60 हो गया, तो ये कितना बचा, बी का वजन कितना हो जाएगा, 20 किलो। आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया फंसाने के लिए, ठीक है। चले चलिए अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक सवाल लग रहा। कह रहा है 40 स्टूडेंटों का ग्रुप है, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं और कुछ लोग टेनिस खेलते हैं। क्रिकेट में 15 लोग खेलने वाले हैं, तो 15 लोग क्रिकेट खेलते हैं, ओनली नहीं बोला है, याद रखना। और 15 लोग क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। चले तो 5 दोनों खेलते हैं, ये तो कंफर्म हो गया, 5 दोनों खेलते हैं। तो भाई 15 है तो 10 ये खेलेंगे, 10 ये खेलेंगे, 10 10 15 5 25, तो 40 लोग टोटल थे, 40 लोग में से 25 का बंटवारा हो गया, तो बचा आंसर कितना, 15 आंसर है। इसके साथ जाइए आप लोग, दिए गए पाई चार्ट में, बहुत आसान सा सवाल होगा ये। ठीक है, अब ये है एक आउटसोर्सिंग द्वारा, ठीक है, आउटसोर्सिंग द्वारा देखिएगा कितना है, नहीं तो उससे नहीं तो दिक्कत हो रही है ना। चलिए एक आउटसोर्सिंग द्वारा, ठीक है, एजेंसी को टोल ग्रह
टोल ग्रह 49 करोड़ रुपए का परियोजना के समर्थ में अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान है। आउटसोर्सिंग की कुल अवधि एकत्रित करने की अनुमोदित दी जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या किसका मतलब क्या कह रहा है, ये सवाल ऊपर से पढ़ना पड़ेगा बाबू। लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी में अपने चरणों परियोजना के लिए एकत्र योजना में बना रहा है करोड़ों में, इस ये करोड़ों में राशि बनी है। और आउटसोर्सिंग एजेंसी, आउटसोर्सिंग कौन सा होगा, तो टोल के माध्यम से 49 करोड़ के साथ परियोजना बना रहा है। ठीक है, अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान है, बाजार गृह और ये सब लेके। ठीक है, टोल के लिए, टोल संग्रह के माध्यम से इतना हुआ 49 करोड़। ठीक है, एक परियोजना 20% कमीशन का प्रावधान हुआ, तो आउटसोर्सिंग को कुल कितनी राशि मिलना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 49 करोड़ 5200 करोड़, नहीं उससे ज्यादा ही होगा अनुमोदित। तो आउटसोर्सिंग को कुल कितनी राशि टोल संग्रह के माध्यम से 49 करोड़ के साथ परियोजना। हाँ, टोल पे 49 है और 20% कमीशन देने के बाद उन लोगों को कितना राशि अनुमति देना चाहिए, तो 49 10 का 20% मिला के उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 49 करोड़ का टोल हो गया और उसका कमीशन उनको देना है, तो गुणे 120/100 कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल, 12 का गुणा कर लोगे जरा, 12 कम 12 का 2 कैरी कितना 1, 12 9 108 और 1 109 कैरी कितना 10, 12 चौके 48 10 58, 12 करोड़ रुपए की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये सवाल देखते हैं। हमेशा y x के पूरब में है, y x के पूरब में है, y x के पूरब में है, तो y यहां होगा। अब कह रहा है जो z के उत्तर में है, जो किसके लिए प्रयोग होता है हमेशा, जो किसके लिए प्रयोग होता है, जो z के उत्तर में है, तो किसके लिए, हमेशा दूसरे के लिए, जो z के उत्तर में है, यानी z के उत्तर में कौन है x, हो गया। p z के दक्षिण में है, p z के दक्षिण में है, तो p z के दक्षिण में है, यहां क्या कह रहा है, जो x z के x, अच्छा x z के उत्तर में, सॉरी बन गया गलत, सॉरी x z के उत्तर में है, ये बनेगा x z के उत्तर में है, p z के दक्षिण में है, p z के किसमें है, दक्षिण में। ठीक, p हो गया, तो p हो गया, तो वो कह रहा है कि p y से किस दिशा में है, तो p y से पूछ रहा है किस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा होगा, दक्षिण पूर्व कैसे हो जाएगा, y पूछ रहा है, p y से किस दिशा में है, p किस दिशा में है, अच्छा किसी भी तरह से करेंगे, यहां से अगर y से खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा दिशा, पश्चिम, और ये कौन सा हो जाएगा दक्षिण, तो p किस दिशा में है y से, कौन सा है ऑप्शन में है, ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम है ऑप्शन में, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहा गया ये कैसे किया गया है, देखिए सब में हमको लग रहा है किसका गुणा किया गया, हाँ तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन बनेगा। अच्छा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हाँ फिर 12 का गुणा हुआ है, यहाँ 12 का गुणा होना चाहिए था ना, 13 हो गया है, तो 12 का गुणा होता तो 8 आता, 8 दूनी 16, 12, ये गलत है, यहाँ 13 का गुणा हो गया है। देखिए 1 12 100
ध्यान से समझिए, 112, 144 और यहाँ क्या कितना दिया है 1700। ये देखिएगा बहुत ध्यान से, ये वाला मेथड यूज हो रहा है बाबू, मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेथड यूज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 12 का गुणा हुआ, यहाँ 12 का गुणा हुआ, लेकिन यहाँ किसका गुणा हो जा रहा है, 13 का। नहीं होना चाहिए 12 का, लेकिन जब 13 का गुणा करते तो 3 दूना के, यहाँ 12 का करते तो 8 आता, 8 दूनी 16 हो जाता, लास्ट में 6 आता। देखो दो दो का चलता, दो दो का दो दूनी, तो ये क्या होगा, ये वाला गलत है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। एक लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, लड़की कह रही है, गर्ल्स कह रही है, ये मेरे चाचा यानी इसके पिता होंगे, पिता के चाचा होंगे, चाचा के पिता यानी इसके दादा हुए, ठीक है, दादा, ठीक, दादा की बेटी यानी इनकी एक बेटी भी है, बेटी, बेटी, बेटी का बेटा है, ये उनका बेटा है, सही है ना। मेरे पापा के चाचा भाई हो गए, यानी चाचा और ये बहन, बुआ। अब क्या पूछ रहा है इसका, इस लड़की से इसका क्या संबंध है, ठीक है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, लड़की का लड़के से क्या संबंध है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो लड़की बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन। चले, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं, ये इरेज करते हैं, चाहे नेक्स्ट लगाते हैं। अगला कह रहा है, यदि पश्चिम को, समझना, पश्चिम को क्या कह दिया गया, पश्चिम हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हमारा पश्चिम है, पश्चिम को हम क्या कह दिए, साउथ वेस्ट, क्या बोल दिए, साउथ, यही बोल रहा है ना, वेस्ट, साउथ वेस्ट बोल दिया, मतलब इस दिशा को तुमने यहां कर दिया, यानी ऐसे चल रहा है तो हर दिशा ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, तो उत्तर दिशा को हम क्या कहेंगे, तो हमारा जो उत्तर दिशा है, इस दिशा को अगर मैंने इसको साउथ वेस्ट कहा, तो जो ये वाला डायरेक्शन है वही इधर जाएगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन में है, बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। इधर हो गया सारा मैथ्स वाला खत्म, अब सीधे मैथ्स की तरफ चलते हैं, रुझान करते हैं, ठीक है, ठीक, अभी चलते हैं, ये ऊपर से नीचे से ऊपर करते चले, ठीक है, 57 से चल रहे हैं, पेपर को देखते चलिएगा आप लोग, थोड़ा सा क्योंकि पेपर इधर उधर है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये चलिए, अब कह रहा है, एक फैमिली में 6 लोग हैं, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, यानी 4 लोग तो ऐसे निपट गए मैरिड कपल्स में, ठीक है, 2 लोग मैरिड कपल्स हैं, ठीक, मैरिड कपल्स में निकल गए, ठीक है। डी एक शिक्षक का है जो, और ई का पिता है, ई का पिता है, डी पिता है किसका, ई का, और ये क्या है हमारे शिक्षक साहब है, सही है ना। डी एक शिक्षक है और ई के पिता है, ठीक। एफ ई की दादी है, एफ ई की दादी है, एफ ई की दादी है और ये गृहिणी है, बस हो गया, गृहिणी है। सी एक वकील है और उसकी, और वो ए से विवाहित है, बी पुरुष नहीं है, ये क्या मामला, तो फंस गया। एफ ई की दादी है, ठीक है। सी 6 लोग हैं ना परिवार में, सी वकील है और सी की शादी ए से हुई है, सी हस्बैंड वाइफ है, सी एक वकील है और ए से विवाहित है, ठीक है। चलिए, बी पुरुष नहीं है, बी पुरुष नहीं है, बी पुरुष नहीं है, तो माँ, मामी, सिस्टर, बी पुरुष नहीं है, बुरो को, चलिए ठीक है, ये चीज सेट हुआ है। और यहाँ एक बात कह रहा है, बी पुरुष नहीं है, यही इस सवाल की जान है, बी पुरुष नहीं है, यहाँ तो क्लियर हो गया ना, ये दादी है, तो इनका अभी शिक्षक साहब का वो नहीं मिला है, कब
तो कौन है, ठीक। और ये पिता है, तो ये बी उनकी मान लेंगे ये है, और बी से इनका संबंध पूछा। ए और सी एक विवाहित जोड़े हैं, तो ए सी यहाँ बैठ नहीं सकते, हो सकता है वो यहाँ बैठे, ठीक। तो ऐसी स्थिति में बी इनके साथ बैठेंगी, दो विवाहित जोड़े कंप्लीट करने के लिए, ये और ये जोड़ा कंप्लीट है विवाहित का। तो बी, ये शिक्षक हैं और बेटे हैं, तो ये माँ है। तो ऐसी स्थिति में बी को हम क्या मानेंगे, माँ मानेंगे, ठीक है। माँ के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, अब 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा अगर उसमें करते हैं तो 2160 हो जाएगा, ठीक है। चले, अब कह रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। नीचे नहीं हो रहा है ना, ये कहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगाते हैं, ये करते हैं, सब सही है। चलिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है ये इनको रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है तो हमको चाहिए बी प्लस ई एक ब्रैकेट में माइनस डी प्लस ए एक ब्रैकेट में, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीरो को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीरो हो गया यहाँ। डी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, तो 3 प्लस में एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, बी को 1 रिप्रेजेंट किया। तो और ई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 में 5 गया, 5 में से 3 गया, आंसर क्या आएगा, 2। रिप्रेजेंटेशन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ गलत नहीं ना हो रहा है। देखो, डी को 3 से दिखाया गया, सही है, तो डी 3 है, सही है। ए को किससे दिखाया गया, 0 से, तो 0 हो गया। क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं हम जुट्टे। बी को किससे दिखाया गया है, 1 से, बी को 1 से दिखाया गया, सही है। अब क्या दिखाया गया है, सी को, सी है नहीं। ई को किससे दिखाया गया, 4 से, तो 4 1 5, 5 में 3 गया, 2 आंसर है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कैट को डिब्यूगल लिखा गया है, मतलब क्या लिखा गया है, एक बढ़ा के लिखा गया है ना, ठीक है। इरेजर है, ठीक, इरेजर। अब इसको देखते हैं, इसको क्या लिखा गया है, डी, कैट को एक, सी ए बी टी यू, तो डॉग को क्या लिखेंगे, डॉग, डी से क्या बनेगा, ई, सब ऑप्शन में है, ये नहीं है, कट गया। ओ को क्या लिखेंगे, ओ पी, ओपी किसमें किसमें है, ये कट गया, यानी ये 2 ऑप्शन बचा। जी को क्या लिखेंगे, एच, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले, अब क्या कर रहा है, एक सिलेंडर को उसके कक्ष पर 45 डिग्री पर झुकाते हुए द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो परिणामी, और सिलेंडर, सिलेंडर को क्या 45 डिग्री पे झुका देते हैं, तो सिलेंडर ऐसे है, इसको 45 डिग्री पे झुका दिए, झुका के क्या किए, समतल द्वारा प्रतिच्छेदित करते हैं, तो परिणामी अनुप्रस्थ कट सेक्शन का आकार होगा, क्या बनेगा, हाइपरबोला, एलिप्स बोला, सर्कल। पैंतालीस डिग्री, सिलेंडर इज इंटरसेक्टेड बाई अ प्लेन इंक्लाइंड इतना, एंड व्हाट इज द शेप रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन, तो परिणामी का क्रॉस सेक्शन वृत्त बनेगा ना, ठीक है। किसका रूप ले लेगा, वृत्त का, वृत्त बनेगा वो, ठीक है, सर्कल बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अंतरिक्ष यार, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री किसमें, अंतरिक्षयान में जाते हैं, तो गोताखोर किसमें जाते हैं, पनडुब्बी में, कोई दिक्कत, ठीक है। ग्लव्स हैंड में पहनते हैं, तो सॉक्स किसमें पहनते हैं, पैर में, जूता में नहीं पहनते, ठीक है। वुमेन मदर पेरेंट्स, देखो वुमेन मदर पेरेंट्स, बी और डी में नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। पेरेंट्स एक बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है, चाहे वुमेन बनेगा, और वुमेन में मदर आती है, और वुमेन के अंतर्गत सारी वुमेन, सारी औरतें माँ बनती हैं,
और कुछ माँ पेरेंट्स होते हैं, तो मैं सी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन उसमें 2 ही दिया है, इट मीन्स हो सकता है कि वो क्रॉस सेक्शन बने, ऐसा तो नहीं बनेगा। ठीक है, सारी वुमेन ये नहीं बनेगा, तो यही हो सकता है, ये सारे वुमेन इसके अंतर्गत आए, तो एक छूट रहा हो, तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में डाल दीजिएगा। हमारे ख्याल से ये होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, सारे पेरेंट्स औरत नहीं होते, कुछ गार्जियंस भी होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, हर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करेंगे। हम ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है, शायद छपा नहीं है, इस वजह से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इससे क्या बन सकता है, तो देखो इस देखिए ये विच इज डिसिमिलर, डिसिमिलर की बात कर रहा है, तो ये देखो ये वर्ग है ये वर्ग है, ये क्यूब हो जा रहा है, ये वर्ग है। चले ठीक, अब इससे क्या बन सकता है मेरे भाई, अगर देखा जाए तो देखो रेक्टेंगल बन रहा है और वहां सेंटर पे वो हो रहा है, इस तरीके की आकृति बन रही है। तो हम ऑप्शन में देखो बीच में अगर इसको जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, कोने कोने पे बन रहा है। ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको भी अगर बाय द वे हमसे थोड़ा सा भी अगर रीजनिंग करता है तो इस सेक्शन को मैं कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये सवाल क्या, अलग अलग फल चुनते हैं, केला, सेब, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना हो वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में बैठेगा। चलिए, जिस व्यक्ति ने क्या चुना हो, जिस व्यक्ति ने सेब चुना होगा वो केले के बगल में बैठेगा। जिस व्यक्ति ने सेब चुना हो, सेब चुना होगा तो केले वाले के बगल में बैठेगा। तो देखो सेब चुना होगा तो केले वाले के बगल में, सेब चुना है तो ये ऑप्शन तो कट गया, सेब चुना है तो केले वाले के बगल में, सेब चुना है तो केले वाले के बगल में। ठीक है, कट गया 2 ऑप्शन। चुनने वाले के बगल में बैठा है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। सेब चुनने वाला खजूर के बगल में नहीं बैठा है, सेब चुनने वाला खजूर के बगल में नहीं बैठा है, तो ये ऑप्शन 3 कट गया, बचा कौन सा, सी आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से डील करना है, इसको कहते हैं डील करना, कि कैसे हम प्रॉपरली डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको ऊपर नीचे करने में ही समय चला जा रहा है। ठीक, अगला देखिएगा, ऊपर चलिए जल्दी से यार, समय चलो यहाँ लगा रहे हैं 45 44 नंबर से देखना। हाँ ठीक है, यहाँ 44 से ये 3 कर दे रहा है। ठीक है, देखिएगा इसका मिरर इमेज बनाना है तो पेंटागन बनेगा, ये तो कंफर्म है, कुछ है ऐसी आकृति बनेगी, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। चलिए यहां से देखते हैं, कुछ ऐसी आकृति बनेगी, पेंटागन, हेक्सागन, सॉरी हेक्सागन बनेगी, और ये वृत्त यहां होगा, यहां होना चाहिए। तो किस किस में है, ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, तो इन दोनों में है। अब ये सीधा तो नहीं होगी, आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसमें त्रिभुजों की गणना करनी है। ठीक है, त्रिभुजों की गणना करनी है। ठीक है, तो इसमें अगर गणना करने पे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया, तो 12 तो वैसे ही दिख रहा है, और ये 12, ये तो 3 ऑप्शन वैसे ही खत्म, 12 तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 12 हमारा हो गया। अरे भाई एक आधा 14 16 कर लेते हैं डायरेक्ट आंसर। ठीक है, 12 तो सीधा सीधा दिख रहा है। अब कह रहा है अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा है, महिला ने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा, महिला ने कहा है कि उसकी मां, यानी अनीश की मां, अनीश की मां मेरी मां की, रुको चलिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हुआ था। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है।
ठीक है, किसकी? महिला की ओर इशारा करते हुए अनीश कहते हैं महिला की ओर, तो महिला की ओर इशारा करके कहते हैं कि उसकी माँ, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरी माँ की। अनीश यहाँ आ गए, तो अनीश का माँ का संबंध बन रहा है, क्या बन रहा है? मदर का संबंध। ठीक है, अनीश के साथ कैसा संबंध बन रहा है? मदर का। ठीक है, अनीश के साथ कैसा संबंध बन रहा है? माँ का संबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, किसका? 46 वाले का आंसर सी। यहां तक हो गया था हम लोग। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या अलग है? कह रहा है केएल है, क्यूआर है, एजेड है, एफजी है। तो क्या समझ में आ रहा है? कोडिंग करिए। कोडिंग करते हैं तो ये एक पे आएगा और ये 26 पे, एक पीछे हो जा रहा है। ठीक है, के एल, क्यू आर, एफ जी पीछे जा रहा है, जी एफ, जेड एफ पीछे जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्यू आर, क्यू आर पीछे, ये क्यू आर कुछ गड़बड़ हो रहा है। के एल, एक मिनट हो जाओ, आई जे जे के एल ये सही है। ये क्या है? पी क्यू आर सही है। ये एजेड हो जा रहा है। ठीक है, और ये ई एफ जी ये सही हो रहा है, यानी गलत कौन है? ये पीछे चला जा रहा है, एजेड गलत हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। इसका ऑप्शन कर देंगे हम लोग सी को। ऑप्शन क्या दे देंगे इसका? सी। ठीक है, थोड़ा सा पेन का डॉट बढ़ा दिया जाए, पेन का डॉट बढ़ेगा, कलर चेंज होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है। तो देख मेरे भाई, 78 ठीक बीच वाली हो जाएगी। 78 को 3 से काट देंगे, क्या मिलेगा हमको? 3 दूना, ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा यहाँ पे? 3 दूना और 3 छक्के 78। ठीक, और ये दूसरा है बीच वाला, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? 26। दूसरा नंबर ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 26। अब इसके अंदर कितना है? तो देखो 3 3 3 के, यहाँ इस वाले फ्लोर पे 9 आएगा। हाँ, इस वाले फ्लोर पे 9 आएगा और इस वाले फ्लोर पे 5 है, 5 है और ये ऊपर 1 है। तो कितना हो जाएगा? 10 10 और 24, 24 टोटल आंसर है इसका। हाँ, आंसर 24 है। अब देखिए यहाँ पे विच इज इनकरेक्ट। 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, 6 के बाद से देखिएगा ध्यान से, ऐड कर रहे हैं। 4 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, सॉरी 34 हो गया, हो गया। तो 21 से ये बढ़ा कितना? 13। ये कितना बढ़ रहा है? ये 3 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, ये 9 बढ़ा। ठीक है, तो 9 6 22, तो 13 9 22 होता है ना? 22 22 12 होना चाहिए था यहाँ। यहाँ ये वाला गड़बड़ है। कौन सा आंसर गड़बड़ होगा? 21 वाला। ठीक है, 9 बढ़ा। अगला क्या कह रहा है? आपके पास एक नियमित इकोसाहेड्रॉन है और इसके समतल को प्लेन पर काटते हैं तो 6 फलकों वाला फेस को कटता है, तो अनुप्रस्थ में से क्या बनेगा? विषम 6 वाला बनेगा तो षष्ठ बोझेगा, हेक्सागन बनेगा। 6 बोला है ना, देखो 6 फलकों वाला बन रहा है, तो क्या बनेगा? आयत तो बनेगा नहीं, 6 फलक वाला क्या होता है? हेक्सागन होता है। बस ये चीज आपसे जानना चाहता था कि 6 वाला बनेगा इकोसाहेड्रॉन। अब ये क्या है देखते हैं। ये सवाल देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 लगाते हैं सही से, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कि चावल में प्रति 25% की वृद्धि होने पर कम मिलता है। ध्यान से समझिएगा, चावल के कम होने पर मिलता है। ठीक है, 25% की वृद्धि होने पर। तो ये बताओ, हम डायरेक्ट कहते हैं 25% बराबर क्या कर दीजिएगा? 6। तो 100% बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 24 किलो। ठीक है, तो चावल का प्रति प्रारंभिक मूल्य, ठीक, तो यहाँ आता है नया, जो भी आएगा नया, और यहाँ जो भी आएगा पुराना। पढ़ाते हैं, याद करना, ये गौर से समझ लेना। तो जो भी आया, जैसे 120 1200 बटा 24 आया, तो 24 से अगर हम काट देंगे तो ये हमारा वर्तमान रेट हो जाएगा। क्या रुपये? 24 पचे 120, ये 50 रुपया। लेकिन हमको पुराना चाहिए, तो पुराने के लिए हम कहते हैं एक सवाल पूछो। आज तुम 6 किलो कम लेके गए हो, तुम्हारा झोला खाली है, 24 किलो ले जाते थे तो पहले कितना ले जाते थे? 30। तो 30 से काट देंगे, यानी पहले का रेट क्या रुपया था? 40 रुपया। ऑप्शन है, देख लीजिए।
ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ नो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज, ठीक है, एवरेज कह रहा है, एवरेज मतलब ठीक बीच वाली, तो ठीक बीच वाली कितना हो गया, ये कुछ गड़बड़ दे रहा है क्या, व्हाट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। तो कुछ नहीं किया जाता है, सीधे सीधे देखो 132 है ना, तो ये बीच वाली हो गई, 9 में से औसत है तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा, ठीक है, 4 इधर होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 130, ये 128, ये 126 और ये 124, इधर चलेंगे तो 34, 36, यहाँ क्या हो जाएगा 38 और यहाँ क्या हो जाएगा 40। तो इसमें से इसको अंतर कर देते हैं, अंतर कितने का 16 का, 100 100 100 100 चलता रहेगा, अंतर कितने का 16 का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है एवरेज अलजेब्रा में इन लोग को पढ़ाते हैं कि औसत है तो x प्लस 1/x का औसत, औसत कितना है यम, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2m। अब देखो मैं डायरेक्ट कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, कहता हूँ ना, तो कहता हूँ तो क्या कहता हूँ कि इसका स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिएगा 2 हो गया। अब इसका हमको औसत निकालना है तो 2 से क्या कर दें, काट दे, 2 टर्म है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2m स्क्वायर कॉमन ले लिया, -1 और 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 को काट दिया, यानी आंसर मेरा यही होगा 2m स्क्वायर। तो आंसर क्या है मेरा 2m स्क्वायर। चले बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, आप क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूटता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है, ठीक है, 8% बिक्री कर लगाता है, इफ द कस्टमर पीज, ठीक है, तो ध्यान से देखिए मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क्ड प्राइस मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, हमने मार्क्ड को माना एक्स पे हमको छूट दिया 10% का, 10% का यानी 90/100, और उसके बाद इसने 8% का बिक्री कर लगा दिया, तो गुणे 108 बटा, जल्दी से कैलकुलेशन का खेल है ये सारा, ये कैलकुलेशन का खेल है मेरे भाई, हमको यहाँ पे इन्वॉल्व ना करिएगा, 34-20 ऑप्शन है, ठीक है, जल्दी से जल्दी काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6×3 9 है, 9 से कटेगा, ऊपर से काटिएगा, 9×3 27, बचा कितना मेरे पास, ध्यान से देखो बचा कितना 27 हो गया, तो बचेगा कितना 7×2 37 80, अब 37 80 108 से काटिएगा जरा, ठीक है, 108 से कटेगा, ये 108 से कट जाएगा कितनी बार में 35 बार में, ठीक है, तो x बराबर मेरा भाई आंसर आ जाएगा 35, लिख के कितना 0 3 0 आना चाहिए, सॉरी 3 0 35,000 आंसर है ऑप्शन में कोई, ठीक है, कहाँ है ये, सॉरी 35,000, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखिए क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर छूट कितनी की छूट मिलेगी, देखो मार्क्ड प्राइस उस पर कितना है, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफ, अगर उस पर 475 रुपये डिस्काउंट है और छूट कितने का दे रहा हूं मैं 15%, तो 15/100, ये तो कंफर्म है ना कि इसमें तो नहीं आएगा, फेयर प्राइस नहीं आएगी, पॉइंट में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ है 15 बचे 75 का 5 कैरी कितना 7, 15 7 105, 7 112, 12 का 2 कैरी कितना 11, 15 चौके 60 और 11 71, तो 71.25 आंसर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है, खींच रहा है लंबा पेपर, क्योंकि पेपर देखो इतना समय लगेगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था और लेकिन लेंदी किए हैं लोग, हम लोग को भी टाइम लग रहा है। तो ये देखिए क्या है, 12/11 से 2023 तक कितना रुपया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, 12 से 12 रहता है, 1 साल तक रहता है, 1 साल कम हुआ है 73,365, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 7300 का 15% डायरेक्ट निकालो, देखो निकल रहा है क्या, ठीक है, 0 निकलेगा, कैरी 4 होगा, 15 7 105, 105 और 4 109, आंसर देखो पूरा कंप्लीट 1 साल का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10,950, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। चले कुछ नहीं करना, देखो भाई ये पूरा 1 साल है, तुमको सोचना नहीं है, पूरा 1 साल का समय है ना, अरे 12 को लिए हैं 11 को दिए हैं, ठीक, पूरा 1 साल का समय है, इसमें सोचना नहीं है, तो 7300 का सीधे 15% निकाल दो, तो 15/100, तो 00 से 00 कट गया, 15 0 0, 15 3 45 का 5 कैरी कितना 4, 15 7 105, 4 109, इतना रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक। अगला देखते हैं, कह रहा है क्या कि 5% दर पर,
देखिए एक निश्चित पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो मैंने हमेशा बोला है साधारण ब्याज बराबर 80%, 5 दूनी 10 बराबर 1600 हो गया। तो इसका क्या गुना, 160 गुना। तो कह रहा है 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 10% पे मैं डायरेक्ट याद करने के लिए बोला हूँ 33.1 बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। और इसका क्या गुना कर दूं, 160 गुना। तो पॉइंट से 0 हट जाएगा, 16 गुना करना है, लास्ट में किसी के 6 आ रहा है क्या, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस कंपाउंडेडली एनुअली, ठीक है। अच्छा सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, सॉरी मिटा था, सॉरी 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 एरर, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, सॉरी देखिएगा 5% है। तो 5% का ट्रिक क्या है, 3 साल के लिए, ठीक है, 5% 3 साल के लिए चाहिए। तो 5 साल का ट्रिक क्या पढ़ाते हैं, RT पॉइंट R स्क्वायर टी आर क्यूब, 5 का क्यूब 25, एक पढ़ा 25 या 75, एक 76, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 तिहाई 15। तो इसमें हमको किसका गुणा करना है, 15 ध्यान से देख लीजिएगा, 15 कितना कर दें, 7 6 2 5 में किसका गुणा कर दें, हमको किसका करना है, 160 का। तो पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसका गुणा करिए जल्दी से, ठीक है। तो 16 पचे 80 का 0 कैरी 8, 16 दूना 32 कैरी 8 4, 16 96 96 4 100 100 का कैरी 10, 16 7 112 10, 16 7 112 10 112 10, 22 22 का 2 कैरी 12 हो गया, ठीक है। 2 किसी के लास्ट में आया, 25 22 आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दशमलव तो सेट हो गया, तो 25 22 आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। अगला देखते हैं, एकदम ये आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ऐसे किसी को मिलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन में 30% और ये फेल पास वाला कंडीशन है, फेल और अधिक पा के पास हो जाता है। तो परसेंटेज में हर बार अंतर लेते हैं, 10% बराबर 20 5 20 5 25 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है हमको, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। तो किसी एक बच्चे को ले आओ, तो 20% वाले को लाते हैं, और ये कितना नंबर पाया है, 5 नंबर इसको अगर हम दे देंगे, सॉरी 5 नंबर अगर हम इसको दे देंगे, कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उत्तीर्ण अंक चाहिए ना, कि उत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए, उत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए। तो देखो 5 नंबर लाने के लिए, 5 नंबर लाने के लिए यहाँ क्या परसेंट, दोनों को 5 से काट दें, तो 2% आया, यानी 20% ये प्लस 2% ये, यानी पासिंग मार्क्स क्या परसेंट, 22%, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, ऐड कर रहे हैं, निखिल रिटर्न अर्न्स इतना एंड स्पेंड इतना, सेविंग रेशियो इज इतना, ठीक है। निखिल कमाता इतना है, अर्न, निखिल और कौन है, रितु, कितना रुपया कमाते हैं, 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। और अर्न है, अर्न मतलब कमाना, स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च, खर्च कितना करते हैं, 5 संबंधे 3 खर्च करते हैं। और उनकी सेविंग का अनुपात है 4 संबंधे 1, 4 संबंधे 1 के अनुपात में बचत। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ टोटल सेविंग, टोटल इफ द टोटल मंथली सेविंग इज ऑफ बोथ इज 10,000, 10,000 में से यानी ये 8,000 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 2,000 हो जाएगा। अरे भाई 5 बराबर टोटल सेविंग है, तो अब इसको हम करना है, कैसे करेंगे, तो हमको पढ़ाया गया है तिर्यक गुणा। क्या पढ़ाया गया है बाबू, तिर्यक गुणा। ये जो आया सेविंग जो आई थी मेरी 4:1, इसका हम बांट लिए 10,000 रुपए में सेविंग। अब यहाँ से हम करेंगे तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा क्या करता है, 3 दूना 6, और ये 5 एक कम 5, अंतर कितने का, 1 का, 5 दूनी 10 और 8 तिहाई, देखो इसको मिटा रहे थोड़ी देर के लिए, ये कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10,000 और 8 त्रिक 24, 24 और 10,000 में अंतर कितने का, 14,000, यानी 1 बराबर 14,000, यानी इसका मान आ जाएगा 28,000 रुपये इसकी अर्निंग, और 14,000 रितु की अर्निंग। ऑप्शन में है क्या, देख लो, सी ऑप्शन है, आंसर हो जाए। बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया गया है भाई, बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए ये क्या, चलो अगला देखते हैं, रेलगाड़ी से सवाल आया, बहुत बेहतरीन। क्या कह रहा है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 सुरंगों को पार करती है, 33 मीटर लंबी सुरंग को ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना लगेगा।
तो हमको एक्चुअली ट्रेन की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, हमको ट्रेन की चाल चाहिए कि कितने चाल में वो करता है। तो देखो हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये बताइए सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुरंग को पार कर रही है ये लंबाई और ये लंबाई जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, और नीचे 10 सेकंड में, यानी ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है इस लंबाई को और इस लंबाई को जोड़िए आप, एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय कितना लगेगा, 33 मीटर लंबी सुरंग। तो ऐसी स्थिति में 67 मीटर ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, एक ही व्यक्ति को पार करना है, ध्यान से समझना, बहुत भयानक फंसाया हुआ है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, अब लड़के क्या करेंगे 67 मीटर और 65 मीटर जोड़ देंगे, बेवकूफ नहीं, प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना है, किसको पार करना है, एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। तो कुछ नहीं भैया, ट्रेन की लंबाई चलना है 10 सेकंड में, पार करना है 10 मीटर पर सेकंड में, आंसर क्या हो जाएगा 6.7। बहुत बेहतरीन सेट किया गया इस सवाल को, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दो रेलगाड़ी 59 और 32 किलोमीटर समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं समान दिशा में, विपरीत दिशा में धरती घटता है। तो ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 27 आएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको बदल लेंगे 5/18, स्पीड का मेरा काम खत्म। अब क्या कह रहा है, समान दिशा में चलती है, तेजी से चलने वाली गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई यहीं से निकल जाएगी, डी हमको चाहिए, क्या सेकंड में पार कर रही है 16। 18 से मेरे भाई मैं इसको काट रहा हूं, कै बार में 9 से काट रहा हूं, 3 बार में, 9 से काटा 2 बार में, 2 से काट दे रहा हूं 8 बार में, 8 पचे, डी का मान क्या आ जाएगा 8 पचे 40, 40 नहीं है 120 मीटर, तो 120 मीटर है आंसर, ठीक है। चले अगला, ये क्वेश्चन हो गया ना, ठीक। अगला देखते हैं 27 नंबर हमको देखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। 27 नंबर को देखते हैं कैसे करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष और 18, ये क्वेश्चन मैं जब जब कराता हूं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग मेरी बात को हल्के में लेते हैं, कोई बात नहीं, हम हल्के हैं नहीं। 12 पुरुष और 18 महिला, ठीक है, इस काम को कै दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो सवाल पूछ रहा है 9 मेल प्लस कितने 18 फीमेल इस काम को कै दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो काट लेंगे 5 और यहाँ काट लेंगे 6, 5 का गुणा कर लेंगे, 60 मेल प्लस 18 पचे 90 फीमेल, और यहाँ 6 का गुणा करेंगे 9 छके 54 मेल प्लस यहाँ 18 छके 108 फीमेल। मेल को एक तरफ ले जा रहे हैं तो 6 मेल इज इक्वल टू 18 फीमेल, 6 से काट दे रहे हैं 3 बार में, तो मेल बटा फीमेल इज इक्वल टू 3/1 आया, आ गया। अब इनमें से किसी एक को उठा के टांग लो, ठीक, मैं यही कहता हूं किसी उठा के एक को टांग लो, ठीक है। ठीक, इसको उठा के किसी एक को लेते आओ, तो हम यहां से ले आ रहे हैं, क्या लिखें, तो लिख रहे हैं 12 मेल प्लस कितना 18 फीमेल, इस काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में, ठीक है। और क्या हमसे सवाल पूछा है, 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम के कितने को, दुगना तिगुना दिया नहीं है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो क्या मान लेंगे x, 3 रख रहे हैं, 12 तियां 36 प्लस 18 और गुड़े कितना 10, और यहाँ कर रहे हैं 3 दूना 6 प्लस 3 9, तो 18 तियां 54 हो जाएगा, ये 54 होगा ना, 54 और 54 गुड़े 10 और ये कितना 9 हो जाएगा, गुड़े x 9 से काट देंगे 6 बार में, 6 दहा के 60 दिन। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चलिए, अरे यार एकदम पेपर तो लाजवाब मैथ का सेट किए हैं, बच्चों का तो हालत खराब हुआ होगा हमारे ख्याल से। इंडियन रेलवे 200 एम्प्लॉय को काम पे लगाता है और 150 दिन का काम रहता है। इफ 1/4 ऑफ वर्क हैज बीन डन इन 15 डेज, ठीक है, देन, हाँ, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक की नियुक्ति, यदि 50 दिन में केवल 1/4 कार्य ही हो पाया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता संख्या होगी, अतिरिक्त श्रमिकों की। तो चलिए
तो काम कितना दिन हुआ? केवल 50 दिन। ठीक है, काम कितना हुआ? 50 दिन काम हुआ। ठीक है, कितना दिन काम हुआ? 50 दिन काम हुआ। और काम कितना दिन का है? ठेका कितना दिन का? 50 दिन का। तो ठेका कै दिन बच गया? 100 दिन का। कितने मजदूर काम पे लगे थे यहाँ? 200 दिन मजदूर काम पे लगे थे। और काम कितना हो पाया? केवल 1/4। 1/4 मतलब एक काम। तो बचा काम कितना इधर? 3। कितने और लगेंगे? तो 200 प्लस एक्स, हमको नहीं मालूम, इक्वल टू यहाँ लगाएंगे। ठीक है, काटे। 200 से ये कट गया कै बार में? 2 बार में। 100 × 300। 300 बराबर 200 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100। यानी 100 मजदूर अतिरिक्त आवश्यकता है। ठीक है, 100 अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता है। ठीक है, चले अब देखिए, कोई धन 15 दोगुनी हो जाएगी। तो सीधे कहे थे हो जाएगी, आर टी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या करते हैं? 100। टी का मान चाहिए, तो रेट कितना है? दुगनी हो गई ना, तो 2 में से 1 गया, गुड़े 100 बटा कितना आ जाएगा? 12.5% हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 0, बढ़ जाएगा। 125 से काटेंगे कै बार में? 8 वर्ष आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल, क्लास में सब पढ़ाया हुआ है। हम तो जान रहे हैं यही टाइम एंड वर्क के सवाल में बच्चे फंस गए होंगे। ठीक है, चले ये देखो, एकदम पहला ही टॉपिक आ गया। क्या चाहिए? एकदम एलिगेशन का। 11 रुपए का राइस है और 21 रुपए का राइस है, इसको 17 रुपए में बेचा गया। क्या चाहिए भाई मेरे? 4 रुपया और क्या रुपया? 6 रुपए का अंतर। काट देंगे 2:3। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से 2:3 आंसर। आप लोग बस इस चीज को शेयर कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे, यानी देखो 10 रुपए में 4 खरीदे और उतने ही अधिक मतलब उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 खरीदे और पूरे को 20 रुपए में 9 के रेट से बेच दिया। बहुत बेहतरीन, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, 20 रुपए में 9 के रेट से। अब कुछ लोग सोचेंगे बराबर फायदा हुआ बराबर घाटा हुआ। दिमाग से, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, यहां कर देंगे, सबको बराबर कर देंगे। तो करेंगे तो 4 15 20 40 180 हो जाएगा। बोलो 45 45 चौके 180 लसा आ जाएगा। ठीक, 180 आया तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 45 बार में। यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 36 बार में। और यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 बार में। लेकिन ध्यान से, हम केवल 180 का रेट पाएंगे ना, तो गुणे हमें 2 करना पड़ेगा अपने पार्ट से। अब देखना, 45 का 450 रुपया खरीदारी पड़ा, 360 रुपये इसका खरीदारी पड़ा। ठीक, तो ये क्या रुपए की खरीदारी हो गई? 810 रुपए की खरीदारी हो गई। अब मैंने इसको 40, ये 2 का गुणा क्यों किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार 180 80 आया। यही लोग नहीं समझ पाएंगे। तो कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से समझना, कितना परसेंट? 40। 40 दूनी 80, यानी 800 रुपया में मैंने बेचा। तो बताओ मुझे नुकसान कितने का? 10 का नुकसान किस पे? 810 पे गुड़े 100। बोल मेरे भाई, 81 है किसी में ऑप्शन? 0 से 0 कट गया, यानी 1 सही 19/81% का लॉस हुआ है मुझे। यानी ये तो नहीं होगा। बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया गया, 90% लड़के ये मार के आए होंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। चलिए, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत अच्छे से करा रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। ये देखो, ये सवाल मैं हमेशा बोलता हूं, एसपी ऑफ कितना लागत, सीपी ऑफ क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यदि 30 टेबलों का लागत यानी 30 टेबलों का सीपी किसके बराबर है? 40 टेबलों के एसपी के। तो बता मेरे भाई, सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा? 40/30। 0 0 काट दें। खरीदे 4 में, बेचे 3 में, तो क्या हुआ मुझे? 1% की हानि किस पे हुई? 4 पे गुड़े 100। मेरे भाई ये सब सवाल बहुत बेहतरीन सेट किए हैं और ये याद रखना, पेपर बहुत जबरदस्त होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट तो मैंने करा दिया, सेकंड शिफ्ट सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 6 और 9 से विभाजित हो और ईच केस में, तो लसा लेके देखो, ये लसा लेना है। लसा लेके सदैव का केस है, तो क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 6 7 8 और 9 का लसा लेना है। तो 9 बड़ा है, अभी ये कट जाएगा कै बार में? 2 बार में। 3 से कट गया। ये सब तो काट नहीं पाएंगे कोई, फिर अब बड़ा कौन होगा? 8। ये काट देगा, ये काट देगा। ठीक, अब कौन बचा मेरे पास? 7। ठीक, 7 काट नहीं पाएगा। 8 7 56, 56 गुणे 9 करेंगे, 56 गुणे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। 4 504 में क्या जोड़ दें?
क्योंकि ये प्रत्येक दशा का क्वेश्चन है, तो 500 आंसर क्या आ जाएगा 7। बहुत बेहतरीन सवाल पेपर इन लोगों ने सेट किया है। ये देखो दशमलव का मोहल्ला समझ आ गया, वाह क्या बात है। परेशान करेगा बाबू आप लोग को पेपर, ठीक है। हमने एक चीज बोला था, याद करिएगा, आपने जीते जी जब भी पढ़ाता हूं ये बोलता हूं कि दशमलव की संख्या बराबर होनी चाहिए। दशमलव की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी, क्या बराबर है, नहीं, जीरो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/100, 50/100, और यहाँ क्या हो जाएगा 25/100, और यहाँ 125/100। मौसा चाहिए तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, मौसा, ऊपर वाले का मौसा नीचे वाले का लौसा, तो बटा क्या हो जाएगा 100, आंसर 0.05। बहुत अच्छा से सेट किया गया है सवाल, ठीक है। चलिए, बहुत जंग है इसमें, देखिए। ठीक है, देखते हैं, रीजनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दिए गए में कह रहा है पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षित नहीं है, हमको नहीं चाहिए शिक्षित, ठीक है। नौकरी पेशा पिछड़ा बस चाहिए, पिछड़े माने जाने वाले कितने शिक्षित नहीं, हमको ट्रायंगल नहीं चाहिए सीधे सीधे। तो अब मुझे चाहिए क्या, 17/5 22, 22/7 29। तो हमें ये तो मिलेंगे नहीं, नौकरी पेशा से संबंधित चीजें हमको नहीं चाहिए, पिछड़े चाहिए। पिछड़े में स्क्वायर वाला आएगा, ट्रायंगल में चाहिए नहीं। ये वाला है कि कितने लोग पिछड़े हैं, नौकरी पेशा। तो 17 भी है, 22 ऑप्शन में 17 है नहीं। अरे दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, 22 मारो घर जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक। अब इसमें लेटर्स विच वर्ड्स हैज इट्स लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, देखो अल्फाबेटिकल में ये तो गड़बड़ हो गया कि ई लॉट आया, सी है, ओ है, पी है, एस है, एल, एल, ओ के बाद एल आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, कट गया। ड्रॉप ए पी ओ, ओ आर डी, आर डी आर ओ पी एस, डी भी हो सकता है क्या, ए डी पी आर एस, पी आर, आर के बाद पी, आर, आर के बाद पी पे चला आया, ये नहीं होगा अल्फाबेटिकल में, आंसर क्या होगा ब्लूप्स, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है ब्लूप्स, ठीक है। चले अगला देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, हाँ थोड़ा सा समझो जरा सा, ये थोड़ा बेवकूफ़ी सा सवाल लग रहा था, लेकिन ठीक है यार, कुछ है नहीं। 1 1 9 27 25 125 डैश 343। ध्यान से हम समझेंगे तो 1 का वर्ग 1 का क्यूब, 3 का वर्ग 3 का क्यूब, 5 का वर्ग 5 का क्यूब, अबे तो 7 का वर्ग 7 का क्यूब होना चाहिए, आंसर मार देंगे 49, ठीक है। चलें एकदम प्रॉपरली डील करते हैं, ठीक। पेपर में देखो कैसे डील करना है, ठीक। अब यहाँ देखो 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9 यानी 12 वाला होगा, तो यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, आंसर क्या हो जाएगा सी। ज्यादा हमको सोचना ही नहीं, ठीक। इस तरीके से पकड़ना, इसको ढूंढ लो जरा सा। कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिससे ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। अक्षर है, अक्षर मतलब अंक नहीं, अक्षर है, अक्षर है, अक्षर, ठीक पहले। तो देखो के पहले नहीं है, आर के ठीक इसके पहले है, लेकिन बाद में नहीं है, तो ये नहीं होगा, बी कैंसिल। ई है, होगा, एक, ए के नहीं होगा, एल नहीं होगा, आई नहीं होगा, अक्षर दे, अंक दे दिया ना, एस नहीं होगा, 7 नहीं हो, वी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, आई नहीं होगा, आई सी, सी सी में भी नहीं होगा, एन एन में भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, केवल एक है क्या, हाँ ऑप्शन क्या होगा ए। चले बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा इरेजर का प्रयोग करके इसको मिटाना पड़ेगा, अब चाहिए। चलिए आ जाते हैं। कह रहा है कि 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2 का मतलब है ए स्क्वायर प्लस उसका क्यूब, यानी पी का स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब, 8 8 1 9। अब 9 ग्रेटर देन 3 बोला है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि p का क्यूब करना है, 9 का क्यूब 729, माइनस करना है q, q क्या है 3 का स्क्वायर 9, आंसर 720 है क्या, बहुत बेहतरीन। चले बहुत अच्छे से सेट किया गया इस सवाल को। अब यहां देखते हैं, a एंड b आर मिसिंग इज द सीरीज, 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 9, ओ माय गॉड 8 का वर्ग, ठीक है। देखिए
इसको देखते हैं 13 नंबर वाले में। 13 नंबर वाले क्वेश्चन में आप क्या बोलेंगे? देखिए 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होगा? 64, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होगा? 100। दोनों को जोड़ देना है, यानी 164 आंसर चाहिए। बहुत बेहतरीन, ठीक। चले अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सही सेट किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 लोग गेम पसंद करते हैं। 60 लोग गेम पसंद करते हैं, 70 लोग वीडियो गेम है, 70 लोग इंडोर गेम पसंद करते हैं, ठीक। 75 लोग आउटडोर गेम पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30% लोग दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो 30% लोग इंडोर और आउटडोर, आउट ये है ना, आउट इन और वीडियो, तो 30 लोग ये हैं, दोनों खेलना पसंद करते हैं। 18 लाइक बोथ वीडियो एंड गेम्स, 18 लोग ये पसंद करते हैं। 1 मिनट रबड़ देना। 30% लोग, चबक 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 चबक, 30% लोग ये पसंद करते हैं। यहाँ कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं? 18 लोग वीडियो गेम्स और आउटडोर, 18 लोग। 42 लोग वीडियो गेम और इंडोर पसंद करते हैं, 42 लोग इंडोर, और 8 ऑल गेम्स पसंद करते हैं। चलिए 8। तो वेन डायग्राम हु प्लेज ओनली आउटडोर गेम, तो ये बताओ 8 ये हो गए, 30 ये थे, तो 22 होंगे। ठीक। अगर ये 22 होंगे तो देखते हैं, ये 10 होंगे, ये 8 हो गए, तो ये 34 होंगे। हो गया 34 8 कितना हो गया मेरे भाई? 34 8 42, 42 और 22 74। अच्छा आउटडोर चाहिए ना, सॉरी, हाँ ये चाहिए। ये कितना? इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर आउटडोर चाहिए। 10 8 18, 18 और 20 कितने हो जाएंगे? 18 और 20 40 10 टोटल 40 हुआ ना। अरे ये 40 हुआ आउटडोर गेम में, 75 लोग थे, 40 हो गए, तो बचा कितना? 35। मार के घर निकल लेंगे, ठीक है। चले इसको देख लेना, डाउट में भी डाल देना 22 नंबर, थोड़ा सा हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक। अगला देखते हैं। एक आप दक्षिण मुख खड़े हैं, आप किस दिशा में खड़े हैं? दक्षिण और पश्चिम में खड़े हैं, और 180 डिग्री दाईं ओर घूमते हैं। तो दाईं ओर कैसे घूमेंगे? इस तरफ घूमेंगे, ठीक है। हाँ जैसे भी घूमे, दाएं घूमे बाएं घूमे, सीधा 180 घूमेंगे, इस डायरेक्शन में आके खड़े हो जाएंगे। तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा है? उत्तर पूर्व। मारिए घर जाइए। 180 मतलब कोई डाउट ही नहीं। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो इत्र का संबंध साफ सुथरा गंध, बुद्धिमानी, ताजगी से, गंध से। सही है, फ्रेशनेस से नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। ये क्या होगा? लिफ्टर से हो जाएगा, ठीक है। कर्टन्स का लिफ्टर से ये हो जाएगा, ठीक है। ब्लेंडर। ओए होए होए, बस थोड़ा सा और, अब ज्यादा नहीं बचा, हम लोग लड़ लिए हैं लड़ाई, ठीक है। पी का क्यू से, पी क्यू टी यू मारेंगे, ठीक है। पी क्यू टी यू, ठीक है। चले अगला देखते हैं। ये क्या कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन। बहन, निर्मला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वो मेरी बहन। बहन की माँ, माँ, माँ की इकलौते, माँ की इकलौता बेटा, बेटा हो गया, यानी इसकी 2 बहनें हैं, बेटा की बेटी है, सही है, बेटी है, तो इससे इसका क्या संबंध हो गया? बुआ, सही है, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं।
ये कोड बहुत आसान है, इसका कुछ नहीं किया गया है, सीधे सीधे देखो 19 लिखा गया, 3 लिखा गया, सही है। 19 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 19 20 है किसी में, सब में है। ओ माय गॉड, 19 20 21, 19 20 21, 19 20 22, एस टी यू, यू 21 में आता है ना, 19 20 21, 19 20 20, ये दो कैंसिल और 22 कैंसिल, दो बचा 19 20 21। एन कितने नंबर पे आता है? 14 14, तो दो बार 14, नहीं एन कितने पे आता है? 14 14, सही है। तो 14 14 दो ऑप्शन में है, तो ये कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में कौन सा आकृति अला रही है यार, सीधा सीधा गोला, गोला 3D फिगर है। गोला कौन सा फिगर है? 3D फिगर, बाकी सब 2D का है। अब यहाँ क्या कहा गया है? ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, निष्कर्ष सही है। तो बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बी। बी आंसर सही है, क्योंकि हाँ भाई वो कठिन खेल खेलती है, टेबल टेनिस से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? कोई बात नहीं भाई, जा डालने दो। बहुत अच्छा सवाल होगा ये, देखते हैं। कह रहा है एस और पी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, तो कुल 5700 हुए हैं। 5700 का 18 निकालो जल्दी, 5700 का 18 एस और पी में, एस और पी, एस पी जोड़ देंगे तो कितना होगा? 18 और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34% इसका निकाल दीजिए जल्दी से, 34/100, जल्दी से गुणा कर दीजिए। 57 गुणे 34, 57 गुणे 34 करना है, ओ सॉरी रबड़, 57 गुणे 34 तो करेंगे 28 का 8 कैरी 2, 20 और 21, 41 41 2, 43 43 का 3 कैरी 4, 15 4 19, 1938 हो गया। अब क्या कह रहा है? टी और आर में नामित, नामित कितने हैं? 8 5 5 0, नामित में किसको किसको जोड़ दें? टी और आर, टी, टी दिया है और आर, 18%, जल्दी से निकालिए। 18/100, मेरे भाई 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 5 से कटेगा 17 × 85 85, एक कम, 5 से कटेगा 2, 2 से काटेंगे 9, 9 एक कम, 9 9 7 63 का 3 कैरी कितना? 6, 9 एक कम 9 6 15। अब इसमें से इसको घटाना है हमको, ठीक है, लास्ट में 99 आना चाहिए, है आंसर। ठीक, बहुत सही। देखिए जैसे घटाएंगे 9 घट जाएगा, 9 लास्ट में दिख रहा है, हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डील किया। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व किस तरफ चलेगा? पूर्व की ओर चला 15 मीटर, देखते हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो ये बताओ, मैं इधर से चल रहा हूं तो बाएं मुड़ूंगा तो ऊपर जाऊंगा, बाएं मुड़ा 10 मीटर चलता हूं, फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 15 मीटर चलता हूं, फिर मैं देखो यही स्थिति में इस पे आके खड़ा हो गया कि नहीं आगे, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? भाई हाइये दूरिया ना आएगा, तो शुरुआती से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर, आंसर है। चलिए, यदि आप शुरुआत पश्चिम की ओर मुख करके करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस डायरेक्शन में है हम? हमारा डायरेक्शन क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? पश्चिम, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और दक्षिण दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं 270। तो देखो ये 90 घूमेंगे, यही है ना क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही चलता है। फिर 90 चलेंगे तो 90, ये 180, फिर 90 चलेंगे तो 270। इस दिशा में अब मैं खड़ा हूं, मैं किस दिशा में खड़ा हूं? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो अब मेरा फेस किधर की तरफ है? दक्षिण दिशा में है, साउथ। ठीक है, चले तो बस आज के लिए भाई इतना ही, ठीक। और आप लोग से दरख्वास्त है कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जितना से ज्यादा जितना हो सकता है इसको हम हर पेपर सॉल्व कराएंगे, हर शिफ्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड हर शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। थोड़ा लेट से कराएंगे, कराएंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं थोड़ी सीमित है। आप लोग की कृपा से जिस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा हम लोग बहुत आगे चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल अब इसके आगे। बेस्ट ऑफ लक, जिनका पेपर कल है उनको बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस मेरा। अच्छे से पेपर करिएगा, बाकी आपको कंटेंट में ये मदद करेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बस।